आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। आपसे ये कहा गया है कि भाई अगर हम अच्छे से रहेंगे, अगर हम केयरिंग होंगे, सबके आगे पीछे करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी चीज़ हमसे कहा गया है कि भाई वरी करना कोई बुरी बात नहीं है, परेशान रहो, वरी करो, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल। और तीसरी चीज़ कि ओवर थिंकिंग अगर करते हो मतलब तुम एक इंटेलिजेंट इंसान हो। इंटेलिजेंस की निशानी है दोस्त, अगर मिशेल दे मोंताग ने जो फ्रेंच फिलोसोफर थे वो आज की डेट पे होते ना, या अपने टाइम पे भी होते, वो हंस दिए होते। क्यों? उनका ये कहना था कि लोग अपनी ज़िंदगी जीते नहीं है भाई, उससे ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है। और ये चीज़ इन्होंने 500 साल पहले ही देख ली थी, कह दी थी, प्रिडिक्ट कर दी थी। इंसान अपनी इमेज के ऊपर ऑब्सेस करता है, अपनी लेगेसी के ऊपर ऑब्सेस करता है, अपनी रेपुटेशन बनाने में लगा पड़ा रहता है, और उस चक्कर में एंड में पता लगता है कुछ नहीं बन पाया भाई। और जितना इंसान अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा खोता चला जाता है। मोन्ताग ने अपने आप को एक टावर में, कमरे में बंद कर लिया था बहुत लंबे समय तक, और हज़ारों किताबें पढ़ी। इसलिए नहीं क्योंकि वो एस्केप करना चाहते थे दुनिया से, बट इसलिए वो दुनिया की आवाज़ को, नॉइज़ को कट करना चाहते थे और इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। तो दोस्त, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप केयरिंग एंड स्टार्ट विनिंग। मैं कुछ हैक्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि अगर इम्प्लीमेंट करने आज से शुरू कर दिए, योर लाइफ विल चेंज फॉर गुड। ये हवाबाजी नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये फिलॉसफी है अप्लाइड प्रैक्टिकली। तो मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला? भाई साहब, मेरा नाम फराज है। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ, और मैंने फिलॉसफी के फ्रेमवर्क्स और टूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करे, जिससे कि माई लाइफ बिकेम बेटर विद माई वेल्थ बिकमिंग बेटर एज वेल। अब मैं वही चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा हमेशा से कहना है, जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में लगे, जो चीज़ आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो, उसको उठाओ, जो नहीं लगे उसको उठा के कचड़े के डिब्बे में फेंक दो। सब चीज़ें अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिशेल दे मोंताग की जो फिलॉसफी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने कहा कि माई लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ टेरिबल मिसफॉर्चून्स मोस्ट ऑफ विच नेवर हैपेंड। कि हम लोग अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ वैसा हो जाएगा, और वो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है। वो सक्सेस कुछ भी हो सकती है, नई जॉब, इंटरव्यू क्रैक करना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना, आप अपने प्रेफर्ड करियर को परफॉर्म करना चाहते हो, उसमें बेस्ट अपना देना, कुछ भी हो सकता है। वो बिजनेस खोलना, बिजनेस में सक्सेसफुल होना, एक एजेंसी बनाना, एजेंसी में सक्सेसफुल होना। लेकिन लोग क्या करते हैं? ऑब्सेस हो जाते हैं अपने आप से, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो माइंड एक बंदर की तरह होता है जो उछल कूद करता रहता है अंदर ही अंदर, और हमें ये समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, सर्कस बन गया है। इसको समझने के लिए, इस माइंड को समझने के लिए, इस कंट्रोल को समझने के लिए अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका सीधी सादी भाषा में कहना था, अपने दिमाग के अंदर ये हॉरर फिल्म बनाना छोड़ दो, ये हॉरर फिल्में बनाना छोड़ दो। व्हाट द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि भाई इस फियर को हटाओ। जो ज़्यादातर फियर हमारे अंदर आता है ना, वो इमेजिनेशन से आता है। हम इमेजिन करते हैं चीज़ें, और ज़्यादातर चीज़ें जिसके बारे में हमें लगता है कि वी केयर अबाउट डैट, हमें तो फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, वो चीज़ें असल में मैटर करती नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, बहुत पेचीदा है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लगेगा बहुत बड़ी है भाई, तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल भाई, कोई किसी की परेशानी नहीं समझ सकता जब तक वो उसके जूते में ना जाए। बट पॉइंट टू बी मेड इज़, दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ देखेगी तुमने लाइफ में क्या किया, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द की, कुंजी क्या है? आपको अपने आप को डिटैच करना है, परखना है, वॉच करना है, और एक्ट तभी करो जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो। यहाँ पे कुछ हैक्स लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला है 5-5-5 रूल, या इसको 5x5x5 रूल भी कह सकते हो। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत ज़िंदगी में चल रही है, पूछो ये कब तक मैटर करेगी, कब तक रेलेवेंट रहेगी? 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 साल? और अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि नहीं भाई ये 5 दिन बाद तो रेलेवेंट है ही नहीं, 5 महीने बाद तो रेलेवेंट है ही नहीं, तो जस्ट फ्लश इट। अपना कमोड का फ्लश बटन दबाओ और उस मेमोरी को, उस परेशानी को, उस मैटर को जस्ट फ्लश आउट कर दो। और अगर ये परेशानी है तो उसका नेक्स्ट है सोल्यूशन कैसे निकालना है। स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन, फ्रेमवर्क्स बिल्ड करके सोल्यूशन निकालना शुरू करो। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि भाई एक चीज़ को बैठ के सोचते मत रहो, उसके ऊपर कोई एक्शन लो। अगर तुम्हें लगता है, आपको लगता है उसको सोचने के बाद कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन जो हमें लगता है बहुत एम्बैरेसिंग थी, भाई हमारी तो बेइज्जती हो गई, कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद उसके ऊपर हंसते हैं सारे लोग। तुम भी मिलके हंसोगे, अरे भाई मैं कहाँ था, मैं इस पोजीशन पे था, मैं इस जगह पे था। तो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। आपको अपने लेंस को रिवर्स कर देना है। हर कोई अपने बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं ऐसा दिखूँ, मैं वैसा दिखूँ,
मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। लोगों को लगता है हमारे ऊपर स्पॉटलाइट है। दिस इज़ अ स्पॉटलाइट इफेक्ट। साइकोलॉजी में होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि हम बाहर निकले भाई पूरी नज़रें हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर सारी स्पॉटलाइट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर इंसान को वो लग रहा है, सामने वाले को भी वो लग रहा है मेरे ऊपर मेरी स्पॉटलाइट है। तो यार रिलैक्स, चिल, यू डोंट नीड टू रश। भागना नहीं है, भगना नहीं है। जवाब दो, साइलेंस से जवाब दो, एकदम चिल होके जवाब दो। हर टेक्स्ट का रिप्लाई ज़रूरी नहीं है। हमें दुनिया ने ऐसा बता दिया हर टेक्स्ट का रिप्लाई आना चाहिए, हर इंसल्ट का एक रिएक्शन आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। चिल रहो। मेरे कमेंट सेक्शन में इतने गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बकते हैं लोग मुझे। मैं क्या करता हूँ, जाके जवाब देता हूँ, अरे भाई तूने ऐसे बोला क्यों, तूने वैसे बोला क्यों। मैं पहले वो भी कर चुका हूँ। और उसके बाद मैंने देखा आधे घंटे तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बैक स्पेस मार रहा हूँ, फिर कुछ लिख रहा हूँ, बैक स्पेस मार रहा हूँ, फिर कुछ लिख रहा हूँ, एंड अभी भी मेरा कमेंट इज़ एम्प्टी। और आधे घंटे उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी के खा लिए जिसने उल्टा सीधा कमेंट किया था। बट वो क्या करेगा, अगर मैं उसको जवाब नहीं दूंगा एक दोबारा और कमेंट करेगा, फिर किसी और चैनल पे बढ़ जाएगा अपनी गंदगी फैलाने। लेकिन वो बंदा वो वहीं पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा। तुम उसको 2 साल बाद लाओ, 3 साल बाद लाओ, या मेरे सामने ले आओ, कुछ नहीं बोल पाएगा। तो पॉइंट टू बी मेड इज हर रिएक्शन का ऑपोजिट, हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत बार साइलेंस बहुत बड़ी पावर होती है। ये मैं नहीं कर रहा भैया, माकियावेली जी की आत्मा से पूछ लीजिए आप, वो तो है नहीं, उनके ऊपर लेक्चर बनाया, वो भी जाके देख सकते हो आप, उनसे पूछो क्या थी उनकी फिलॉसफी। उनकी फिलॉसफी वो साइलेंस इज पावर। साइलेंस से लोग तुमसे डरना शुरू कर देते हैं। नंबर 3 इज ऑडिट योर एनर्जी। एनर्जी एक करेंसी की तरह होती है। जैसे पैसा है, सोच समझ के खर्चते हो ना, वैसी एनर्जी होती है। सामने से कुछ भी आए उसको सोचो कि मेरे को यहाँ पे अपनी एनर्जी खपानी है नहीं खपानी है। क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या मैं परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, क्या मुझे जवाब नहीं मिला, क्या मैं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं ये सोच रहा था मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो उसके साथ इतना अच्छा किया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है। और जब समझ जाओ कि हाँ भाई मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट सेविंग योर एनर्जी। जैसे पैसे बचाते हो ना, चलते फिरते पैसे तो बांटते नहीं रहते हो, तो अपनी एनर्जी क्यों बांटते हो इतनी इधर उधर, है कि नहीं। तो स्विच कर दो पर्सपेक्टिव। एनर्जी इज़ लाइक योर करेंसी, जस्ट डू दिस। और जैसे फिर एक सर्जन होता है ना जो काटना शुरू करता है, एकदम प्रिसीजन से कट्स लगाता है, शरीर के ऊपर चीरे लगाता है कि इधर उधर ना हो जाए, वैसी एनर्जी को बहुत सोच समझ के काटना शुरू करो। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे दो, फालतू में वेस्ट मत करो। फाइनली जो लोग जीतते हैं, जो लोग विनर होते हैं, दे आर नॉट कोल्ड। मतलब वो ऐसे नहीं होते कि भाई तुम समझो वो लोग तो रूड हैं, वो लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, वो लोग तो बदतमीज़ है। नहीं 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 नहीं, दे आर क्लियर, दे आर वेरी क्लियर। दे आर क्लियर विद वॉट मैटर्स एंड दे आर क्लियर विद वॉट डजेंट मैटर। उनको पता है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कहाँ उन्हें ज़्यादा बोलना है और कहाँ चुप रहना है। और अगर आप क्लियर नहीं हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप को परेशान होने दे रहे हैं, हाईजैक करने दे रहे हैं अपने पीस को, तो भाई साहब यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। जो मैंने हैक्स बताया उनको अपनी लाइफ में आज से अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। एंड डू कॉमेंट डाउन, डू कॉमेंट डाउन, दिस इज़ फॉर यू ओनली। कॉमेंट डाउन, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप परेशान हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और अचानक से किसी ने आपके कमेंट के ऊपर लाइक किया और आपको नोटिफिकेशन मिली, यू विल बी लाइक अच्छा मेरे को नोटिफिकेशन आया, मतलब किसी ने मेरा कमेंट पढ़ा, उसके ऊपर लाइक किया, मतलब मैंने इस वीडियो के ऊपर ये कमेंट लिखा था, आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। भाई तू कहाँ जा रहा है दोस्त, तू कहाँ खो रहा है, अपने आप से तुम ये पूछ रहे होगे, एंड यू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो कॉमेंट आई डोंट केयर, जिससे जब भी लाइक आए तो मैं एक रिमाइंडर मिले कि भाई साहब यू नीड टू विन एंड स्टॉप केयरिंग। जाने से पहले मिशेल दे मोंटेग्ने ने क्या कहा था, इन्होंने कहा वी मस्ट लर्न टू सफ़र वॉट वी कैन नॉट अवॉइड। आएगी दुख दर्द पीड़ा आएगा, क्या करना है आपको, आपको उसको झेलना है। यू विल बी मिसअंडरस्टूड, यू विल बी मिसजज्ड, यू विल बी डाउटेड, ये सब होगा, सबको तुम खुश नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट केयरिंग लेस, ज़्यादा जियो और जीतते जाओ, चुप्पी साध लो, जीतते जाओ। एंड एक दिन ऐसा होगा कि आसपास के लोग देखेंगे भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये आपको करना है, आज से लग जाओ।